टेलीविज़न प्रोडक्शन में कितनी तरीके के स्टूडियो यूज़ होते हैं, यूज़ किए जा रहे हैं पुराने ज़माने से लेकर और आज तक। आज हम बात करेंगे, आज हम जानेंगे इसी के बारे में किस किस एजेंडे, किस किस टॉपिक पे कौन कौन से स्टूडियो यूज़ किए जाते हैं। सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दो तरीके के स्टूडियो होते हैं। आप सबने सुना होगा, अगर आप मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म से ताल्लुक़ रखते हैं या पढ़ रहे हैं तो आपने सुना होगा कि दो तरीके के स्टूडियोज़ होते हैं, एक रियल और एक वर्चुअल। रियल, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि रियल स्टूडियो जो होता है वो होता है जो रियल है वही दिखाई देगा। जो पीछे बैकग्राउंड, जो रियल बैकग्राउंड है, जैसे मैं अभी आपके सामने वीडियो बना रही हूँ, जो मेरे पीछे बैकग्राउंड है वो रियल बैकग्राउंड है, जैसा पीछे होता है वो आपको दिखाई देगा। रियल बैकग्राउंड में बहुत तरीके के बैकग्राउंड्स होते हैं। दूसरा होता है वर्चुअल, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट कर लिए हैं इन केस मैं कुछ भी भूलूँ नहीं आपको बताने में। तो वर्चुअल जो बैकग्राउंड होता है वो होता है, वर्चुअल का हिंदी मीनिंग होता है आभास, मतलब रियल नहीं है पर आपको रियल जैसा आभास है। ये जो होता है कंप्यूटर जनरेटेड होता है, आपका जो स्विचर होता है उससे जनरेटेड होता है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। आज बात करेंगे रियल स्टूडियोज़ के बारे में। रियल स्टूडियो में सबसे पहले तरीके का जो रियल स्टूडियो होता है वो होता है सेक्स, जिसे सैक्लोरोमास भी कहा जाता है। ये पिछले ज़माने में, पुराने समय में या कभी कभी आज भी, जैसी मजबूरी होती है, आप पीछे बैकग्राउंड में एक कर्टेन टाइप कुछ यूज़ किया करते थे। तो पीछे कर्टेन एक अच्छे से आपको बैकग्राउंड को सूट करते हुए, आपके शो को सूट करते हुए कर्टेन्स लगाया जाते थे, जिसके आगे आप अपनी वीडियो शूट करते थे। उन कर्टेन्स को ही सेक्स का नाम दिया गया है। उन कर्टेन्स को जो हल्का ग्रे कलर सीमलेस जो कर्टेन्स समझ लीजिए, इसको हम सेक्स कहते थे। और वो जो है बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट देते थे, बड़ा एक वर्सेटाइल और बहुत ज़्यादा एक डिसेंट लुक देते थे आपकी वीडियो को। तो ये पहले के ज़माने में यूज़ किए जाते थे। दूसरे नंबर पे जो रियल स्टूडियो में आएगा वो आएंगे आपके रिप्रेजेंशियल स्टूडियोज़, रिप्रेजेंशियल सेट्स। इसमें क्या होता है कि आपका जो टॉपिक होता है, सपोज़ आप हेल्थ पर बात कर रहे हैं, आप सामने वाले का इंटरव्यू ले रहे हैं, वो कोई एक हेल्थ से रिलेटेड पर्सनैलिटी है, या वो कोई जैसे आप फिल्म इंडस्ट्री से किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं। इस तरीके के इंटरव्यूज़ में, 1-to-1 टॉक में या इस तरीके के शोज़ में आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें जो हम स्टूडियो में सेट करते हैं, जैसे हमारे यहाँ, जैसे हम दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, सपोज़ आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि हम हेल्थ के टॉपिक पे बात करें, हम या योगा के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम वहाँ पर क्या करेंगे कि दो काउच बिछे होंगे, सोफ़ा होगा, हम बीच में एक टेबल रख देंगे, उसके बीच में हमने अगर एक सपोज़ हमने एक एलोवेरा प्लांट रख दिया, या इस तरीके की कोई अननेसेसरी चीज़ रख दी जो हमारे टॉपिक को सपोर्ट देती है। वहाँ किसी काम की नहीं है पर वो हमारे टॉपिक को सपोर्ट देगी कि कोई भी उस टॉपिक को उसको जब सर्व करते हुए टीवी पर देखे तो वह समझ जाए कि हेल्थ से रिलेटेड कोई बात चल रही है। तो इस तरीके के अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स रखने अपने स्टूडियो सेट में, इसे हम रिप्रेजेंशियल सेट कहते हैं। हमारे तीसरे नंबर पे आता है सिंबॉलिक सेट्स। सिंबॉलिक, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें सारा डिटेल नहीं दिखाया जाता, कोई भी अननेसेसरी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, पर ऐसा कुछ ज़रूर होता है जो आपके टॉपिक को सपोर्ट करे। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि जैसे आप किसी सेल के, जैसे आप किसी जेल में गए हैं, किसी कैदी का इंटरव्यू ले रहे हैं, या वहाँ पर किसी ऑफिशियल का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप कुछ भी और नहीं लगाएंगे, जस्ट आप एक लाइटिंग के द्वारा एक ऐसी शेडो क्रिएट करेंगे कि दीवार पे वो एज अ जेल के फॉर्म में जो है पीछे से दिखाई दे कि वो एक जेल का सेल है, और फिर आप वहाँ पर इंटरव्यू लेंगे। इस तरीके के लाइटनिंग इफ़ेक्ट्स या इस तरीके के जो फ़िल्टर के द्वारा, हम शेडो के द्वारा इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं, जो बस एक सिंबल दें कि ये हो क्या रहा है, किसके बारे में बात हो रही है। ये आपके उस पर डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक क्या है। तो इस तरीके के सेट्स को आपको सिंबॉलिक सेट्स कहते हैं। ये रियल सेट में ही आता है। रियल सेट में ही चौथे नंबर पे आता है रियलिस्टिक सेट्स। रियलिस्टिक सेट्स किस तरीके के होते हैं कि जैसे ड्रामा में यूज़ हुआ करते हैं,
कि एक महल का, जैसे आप कोई ड्रामा चल रहा है, उसका महल में राजा है और रानियां हैं या उसके सिपाही हैं, इस तरीके का थर्माकोल से या वुडन ब्लॉक से या किसी भी तरह आप ये शो करते हैं कि ये महल है और महल में ये ड्रामा क्रिएट किया गया है। तो वहाँ पर वो पूरा डिटेल्स दिखाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर केवल एक कैमरा एंगल या फिक्स्ड कैमरा एंगल नहीं होता, बहुत सारे कैमरा एंगल से दिखाया जाता है। तो वो पूरा लगना चाहिए कि वो रियलिस्टिक है, या जैसे कि वो महल है या जहाँ भी हम कहीं शूट कर रहे हैं, जैसे जूलियट सीज़र है तो हम चर्च जैसा वहाँ पर कुछ माहौल बनाएंगे। इस तरीके का ड्रामा में अक्सर ये यूज़ होता है कि पूरा एक वैसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि अलग अलग एंगल से भी वो आपको सेम वही फीलिंग दे। 5वें नंबर पे आता है रियल सेट्स में एक फैंटेसी सेट्स जिसे कहते हैं। एक्चुअली ये होता तो कंप्यूटर जनरेटेड है, पर ऐसा नहीं जैसे कि आजकल ग्राफिक्स या वर्चुअल सेट्स में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बताती हूँ आपको कि आपने अगर पुराने ज़माने में जो पुरानी रामायण आती थी, रामानंद सागर की जो रामायण होती थी, उसमें कई बार जब लड़ाई का सीन होता था तो आपने कई बार देखा होगा कि रथ होता था, रथ के पास 2-3 लोग खड़े होते थे, और जो पीछे होता था ना, पीछे जो बहुत सारा भीड़ दिखाई दे रही है, वो असल में भीड़ नहीं थी, वो पेंटिंग या फोटोग्राफ होता था जिसे एक बहुत बड़े कैनवास पे पीछे ऐसा सेट किया जाता था कि वो आपको ऐसी फीलिंग दे कि बहुत सारे लोग युद्ध में खड़े हैं। इस तरीके का बहुत बार पहले के ज़माने में यूज़ होता था। जो पुराने गाने हैं, जितने भी स्टूडियोज़ में जो शूट किए जाते थे, उन सब में ऐसा दिखाया जाता था कि ये जंगल है और लोगों को ये दिखाई दे कि ये जंगल है, जंगल में एक हीरो हीरोइन खड़े होकर गाना गा रहे हैं। इस तरीके के सेट्स को, वो असल में जंगल नहीं होता था, वो होता कंप्यूटर जनरेटेड था। एक फ़ोटो क्लिक करके उसको बहुत बड़े कैनवास पे लगा दिया जाता था। होता कुछ नहीं था, वो एक फैंटेसी क्रिएट की जाती थी कि आपको वो लगे, वो फीलिंग दे कि वो सच में ही जंगल है या युद्ध में बहुत सारे सिपाही खड़े हैं। इसे हम फैंटेसी सेट कहते हैं। रियल सेट में ही 6 नंबर पर आता है हमारा वॉल सेट्स। आपने ये तो बहुत देखा होगा चैनल्स में, मेरे चैनल में भी पहले ये बहुत यूज़ किया जाता था कि वॉल्स बनाई जाती थी वुडन या थर्माकोल्स की, और उस पर बहुत बड़ा टॉपिक लिखा होता था, या जो भी आपके शो से रिलेटेड है कुछ भी इस तरीके की चीज़ें लिखी होती थी, वो डिज़ाइन किया जाता था। रियल स्टूडियोज़ बनाए जाते थे प्लाईवुड से और थर्माकोल से, उसके ऊपर एक बहुत अच्छे से पेंटिंग, या आप जो आजकल चल रहा है वॉल पे जो वॉलपेपर टाइप लगाया जाता था, जो ये फीलिंग देते था कि बहुत बड़ा स्टूडियो है, बहुत बड़ा सेट लगा है, इस तरीके की फीलिंग वो देता था। वो सॉफ्ट है तो वो थर्माकोल से बना है, और हार्ड है तो वो वुड से बना है, तो इसे हम जो है वुडन सेट्स कहते थे। 7th और लास्ट नंबर पर आता है आपका राइज़र्स। ये कभी कभी आज भी यूज़ किए जाते हैं। जो इवेंट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, शोज़ होते हैं, लाइव शोज़, वहाँ पर ये राइज़र्स यूज़ किए जाते हैं। ये राइज़र्स वुडन की तरह होते हैं। ये वुडन और जो वुडन सेट और राइज़र सेट में बहुत कम अंतर है, पर जो राइज़र्स होते हैं वो थीम क्रिएट करते हैं। जैसे वो बहुत बड़े बड़े राइज़र्स के पिलर्स, जैसे राइज़र मतलब पिलर्स लगा दिए जाते थे, उसके ऊपर वो डिज़ाइनिंग, भले वो कारपेट के थ्रू हो, कारपेट उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता था, या वो वॉल पेंटिंग या वो वॉलपेपर उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। वो भी इस तरीके की थीम क्रिएट करता है। आज भी बड़े बड़े शोज़ में राइज़र्स यूज़ होते हैं, जिनके द्वारा लाइटिंग की जाती है, पीछे से उन पर लाइट्स फेंकी जाती है, तो वो पूरे स्टेज को बहुत अच्छा एक लुक देते हैं। ये थे 7 तरीके के रियल सेट्स जिनके बारे में आज हमने समझा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी आपसे वर्चुअल सेट के बारे में, किस तरीके से वर्चुअल सेट्स को यूज़ किया जा रहा है। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।